Class 12th topic is NPO, and here is another important question from NPO. तो देखो यहाँ पे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट यहाँ पे आपको दे रखा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको बनाना है और यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग हम इन पॉइंट्स पर टिक कर लें। जो एडजस्टमेंट यहाँ पर दे रखी है उनसे रिलेटेड किन पे इफेक्ट पड़ना है उनको हम टिक कर लें। तो यहाँ पे दे रखी है फर्स्ट इज़ मंथली सैलरी इज़ ₹1000। मंथली सैलरी दे रखी है तो ईयरली कितनी होगी, 12 से मल्टीप्लाई 12,000। क्या यहाँ पे सैलरी का कोई पॉइंट दे रखा है, तो यहाँ पे देखोगे आप सैलरीज़ का ये पॉइंट दे रखा है, तो यानी इसके ऊपर इफेक्ट पड़ना है, इसको हम टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट इज़ वैल्यू ऑफ अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प्स। पोस्टेज स्टैम्प से रिलेटेड पॉइंट है, इसे टिक कर लेते हैं। क्रिकेट इक्विपमेंट्स आपको दे रखे हैं, यहाँ पर कितने के ओपनिंग बैलेंस दे रखा है और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। तो क्रिकेट इक्विपमेंट्स आपको दे रखे हैं, नहीं, क्रिकेट गुड्स दे रखे हैं। गुड्स अलग होता है जिनमें आप डील करते हैं, इक्विपमेंट्स अलग होते हैं। तो क्रिकेट गुड्स पे टिक नहीं करना, तो इससे रिलेटेड कोई यहाँ पर पॉइंट नहीं दे रखा इक्विपमेंट का। नेक्स्ट इज़ एरियर्स ऑफ सब्सक्रिप्शन के आपको यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं। तो सब्सक्रिप्शन देखो ये रहा आपका, और ये जो सब्सक्रिप्शन आपको दे रखा है 40,000 का, इसमें 6,000 2009 का भी है, यानी 2009 में आपके ऊपर आउटस्टैंडिंग था तो आपको वो इंक्लूड करके दे रखा है, यानी 6,000 जो पिछले साल का पेंडिंग था वो आपको इस साल मिल रहा है। तो आपको पता ही है इस साल मिल रहा है लेकिन है पिछले साल का, तो हमें अपना करंट ही दिखाना होता है। नेक्स्ट आपको दे रखे हैं डोनेशन और एंट्रेंस फीस के बारे में, आर नॉट टू बी कैपिटलाइज्ड। इन्हें कैपिटलाइज्ड नहीं करना। कैपिटलाइज ना करने का मतलब होता है इन्हें हम इनकम में ही दिखाएंगे, एंट्रेंस फीस और डोनेशन को। ये तो क्लियर है आपको। तो यहाँ से हम प्रिपेयर करते हैं हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। एज यू ऑल नो दैट देयर विल बी 2 बैलेंस शीट्स। फर्स्ट इज़ ऑफ प्रीवियस ईयर 2009 and first is another is for current year 2010। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 31/12/2010 पे बनेगी। सबसे पहले आपको रिसीट्स अकाउंट में दे रखा है ओपनिंग बैलेंस कैश, बैंक 6%, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, तीनों के ही बैलेंस दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे हमारे बैलेंस शीट में प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, तो कैश, बैंक एंड 6% FD। अमाउंट आपका कितना है, 3,520, 27,380 एंड 30,000। और ऐसे ही आपको क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। क्लोजिंग बैलेंस है आपका कैश, बैंक और 6% FD। देखो फिक्स्ड डिपॉजिट का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस बोथ आर सेम, दोनों सेम है, यानी जो FD है वो हमारे पास स्टार्टिंग से लेकर एंड तक है। तो आप इसके ऊपर अगर इंटरेस्ट देखो तो इंटरेस्ट लगता है, आगे रेट दे रखे तो मतलब इंटरेस्ट तो निकलेगा ही। तो इंटरेस्ट ऑन FD पर इंटरेस्ट कितना है, 6%। 6 × में 30,000 पूरे ईयर का रहेगा क्योंकि पूरे साल तक हमारे पास रह रही है, तो 6% के हिसाब से ये हो जाएगा 1,800। तो इंटरेस्ट के बारे में भी एक पॉइंट आपका निकल कर आ रहा है, और आप देख लेना कुछ FD के इंटरेस्ट दे रखे हैं। अगर FD इधर है, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट दे रखा है इसका पॉइंट, तो इससे रिलेटेड भी कोई ना कोई एंट्री आपकी होगी। आपका FD का इंटरेस्ट बनता कितना है, 1,800। पूरे ईयर का क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में से लेकर एंड तक हमारे पास है, तो पूरे साल हमारे पास इंटरेस्ट लगेगा। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन, आपको दे रखा है। सब्सक्रिप्शन है आपका, सब्सक्रिप्शन ये है आपका 40,000 का, लेकिन इसमें कह रहे हैं 6,000 रुपीज़ 2009 के है, तो हम माइनस कर देंगे सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन हम माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारा क्या कहता है सब्सक्रिप्शन इस ईयर से रिलेटेड होना चाहिए। तो 6,000 प्रीवियस ईयर का है, तो ये आपका हो जाएगा 34,000। प्रीवियस ईयर का आपने माइनस कर दिया। अब देखो प्रीवियस ईयर का ये 6,000 है, यानी पिछले साल 6,000 रुपये पेंडिंग थे, वो आपको अब जाकर मिल रहे हैं। तो पिछले ईयर की बैलेंस शीट में आप आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिखाएंगे कितने का, 6,000।
अभी इसको ऐसे ही छोड़ देना क्योंकि एडजस्टमेंट में भी कुछ हमें दे रखा है। तो ये 6000 समझ गए, कह रहे 6000 इस ईयर आपको मिल गए, इस ईयर मिल गए तो मतलब पिछले साल पेंडिंग होंगे, तो पिछले साल की बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इनकम आपको मिलनी है तो एसेट में दिखाएंगे। 6000 रुपीज़ ये आपके हो गए इंटरेस्ट जो कि आपको मिलनी है। नेक्स्ट इज़ एंट्रेंस फीस, इसको कैपिटलाइज्ड नहीं करना तो वही आपको इनकम में मिल जाएगी बाय एंट्रेंस फीस अमाउंटिंग टू ₹2750। नेक्स्ट डोनेशन, इसे भी कैपिटलाइज्ड नहीं करना, इसको यहीं दिखाएंगे डोनेशन 5010। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट पर इंटरेस्ट आपको दे रखा है 900 का, लेकिन आपका इंटरेस्ट बनता कितने का है? इंटरेस्ट ऑन एफडी बनता है 1800 का। देखो बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी, एफडी पर इंटरेस्ट आपका बनता है 1800 का, ठीक है 1800 का बनता है। आपको मिल रहा है कितना? आपको मिल रहा है 900 का, यानी 900 का आपका हो गया पेंडिंग। इसे हम क्या दिखा देंगे? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। जितना आपको एफडी पर इंटरेस्ट मिलना है वो आप टोटल दिखाएंगे, भले ही मिला चाहे नहीं मिला। अब आपको मिला तो 900, यानी 900 पेंडिंग है, पेंडिंग को आउटस्टैंडिंग, और ये आपको फिर कभी मिल जाएगा, फिर कभी मिल जाएगा तो इसे हम करंट ईयर की बैलेंस शीट में दिखा देंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन एफडी। कितने का? 900, ये आपको बाद में मिल जाएगा। तो एफडी का क्लियर है। सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, कितना मिल गया वो देखो, और जो बचा हुआ है वो आप देखो कितना रहता है। नेक्स्ट इज टूर्नामेंट फंड। देखो टूर्नामेंट फंड एक अलग से बनाया गया फंड है, तो इसे हम करंट ईयर की बैलेंस शीट में दिखाएंगे लायबिलिटी साइड में टूर्नामेंट फंड। और आपको ये भी पता है किसी चीज़ का फंड बना है तो इससे रिलेटेड जो खर्चे होते हैं वो हम इसी में से सेट ऑफ करते हैं। तो टूर्नामेंट आपको दे रखा है 20,000। नेक्स्ट इज सेल ऑफ क्रोकरी। क्रोकरी देखो क्या होती है, क्रोकरी आप अपने जिस भी एरिया जहाँ पर भी आप लेकर आते हो उसे बेचने के लिए नहीं लाते। क्रोकरी क्या होते हैं? कांच वाले बर्तन। तो इनको आप सेल करने के लिए तो लाते नहीं हैं, लंबे समय तक यूज़ करने के लिए लाते हैं। तो आपके लिए ये क्या है? एसेट्स। देखो अगर आप सेल ऑफ क्रोकरी कर रहे हैं तो उसे आपने कभी ना कभी परचेज़ भी किया होगा। तो सेल ऑफ क्रोकरी जो आपको दे रखी है वो 2000 है। अंदर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि से यहाँ पे परचेज़ ऑफ क्रोकरी भी होना चाहिए। आपने वो क्रोकरी परचेज़ कितने में करी? ठीक है, तो 2000 की तो सेल करी, सॉरी यहाँ पे बुक वैल्यू है 1200 की आपने सेल करी। 1200 की आप 2000 में सेल कर रहे हो, 800 का क्या हो गया? प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम यहाँ दिखा देंगे बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ क्रोकरी। क्रोकरी पर प्रॉफिट आप कितना कमा रहे हैं? 800। अब क्रोकरी परचेज़ कितने में करी? 2650, इतने में परचेज़ करी। तो माइनस कर दो, सेल बची कितनी? क्रोकरी बिल्डिंग की तरह ही तो है, बिल्डिंग पहले रखी कितनी थी वो रखा, बेच कितनी या उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है वो कर देते हैं, या बेच कितनी दी वो दिखा देते हैं और बचा हुआ दिखाते हैं। तो क्रोकरी थी तो 2650 की, 2650 की, और सेल आपने करी बुक वैल्यू, बुक वैल्यू दिखाते हैं यहाँ पे 1200 की बुक वैल्यू में सेल करी। तो बच कितनी गई यहाँ पे आपकी? 2650 माइनस में 1200, ये आपका आ गया 0541। 1450 की क्रोकरी आपकी रिमेनिंग रह गई। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है? प्रॉफिट आपने निकाल ही लिया। सेल ऑफ क्रोकरी 1200 की कर रहे हो, जबकि आपने बेचा कितने में? 2000 में। है क्रोकरी 1200 की, बेच रहे हो 2000 में, 800 रुपये का प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारा कहाँ जाता है? इनकम साइड में। तो प्रॉफिट भी हमने दिखा दिया। तो सारे इफेक्ट हमने एक ही तरफ एक ही जगह आपको करके दिखा दिए। नेक्स्ट इज़ वैल्यू, सॉरी नेक्स्ट आपको ये क्रोकरी परचेज आपने कर दिया। अब है मेंटेनेंस का खर्चा। तो मेंटेनेंस का खर्चा आपके लिए एक्सपेंस है। टू मेंटेनेंस का खर्चा आपको दे रखा है 6820। फिर मैच एक्सपेंसेस दे रखे हैं। अगर मैच से रिलेटेड कोई फ़ंड है तो वहीं से करते हैं, लेकिन नहीं दे रखा मैच तो इसे हम यहीं से कर देंगे। नेक्स्ट है सैलरीज दे रखी है। तो 2 सैलरीज, देखो सैलरीज आप 11,000 की पे कर रहे हो,
बनती कितने की है, मंथली सैलरी है 1000, यानी साल की बनती है 12,000। 12,000 सैलरी देनी बनती है, तो हम यहाँ पे एक्चुअल ही दिखाते हैं 12,000। तो 1,000 हो गई पेंडिंग, जिसे हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000। और ये आउटस्टैंडिंग सैलरी कहाँ जाएगा, आपको फिर कभी पे करनी है तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरी, लायबिलिटी आपके ऊपर, आपको बाद में देनी है 1000 की। इसको थोड़ा सा नीचे दिखाना था। नेक्स्ट इज सैलरी का भी हो गया। सैलरी आपने 11,000 की पे करी, जबकि थी 12,000, तो 1,000 पेंडिंग है, आपको बाद में देना है। नेक्स्ट इज कन्वेंस का पे कर रहे हो, तो टू कन्वेंस 820 का। अब कीप ऑफ लोन 4240। पोस्टेज स्टैम्प्स आपको दे रखी है यहाँ पर 1050 की आप पेमेंट कर रहे हैं। इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट भी आपको दे रखा है पोस्टेज स्टैम्प का। पोस्टेज स्टैम्प का कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प्स, इन पोस्टेज स्टैम्प्स का आप यूज़ कर ही नहीं रहे, यानी ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस ये दे रखा होगा। 2009 का है तो ये हो गया आपका ओपनिंग बैलेंस, और ये दे रखा है क्लोजिंग बैलेंस। तो पोस्टेज स्टैम्प में ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस ये दे रखा है। ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है 750 और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 900 का। ओपनिंग बैलेंस को हम क्या करते हैं, उसमें ऐड, और क्लोजिंग बैलेंस को माइनस कर देते हैं। तो इसका आप जब टोटल करोगे तो यहाँ पे आएगा 900। तो पोस्टेज स्टैम्प्स आपके कितने के आ गए, 900 के। और देखो ओपनिंग को ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग को क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो ओपनिंग या स्टॉक ऑफ स्टैम्प्स दिखा दो यहाँ पे, स्टॉक ऑफ स्टैम्प्स ओपनिंग बैलेंस शीट में 750, और यहाँ पे स्टॉक ऑफ स्टैम्प्स का स्टॉक्स रखा है आपके पास कितने का, 900 का। नेक्स्ट आपको दे रखा है क्रिकेट गुड्स। तो क्रिकेट गुड्स आपने परचेज करे, क्रिकेट गुड्स आपने परचेज करे, इक्विपमेंट नहीं है गुड्स है, तो हम अपने आप मान लेंगे कि हमने इनको परचेज किया। सन्ड्री एक्सपेंसेस दे रखे हैं, सन्ड्री एक्सपेंसेस 2000 के। और फिर आपको दे रखी है इन्वेस्टमेंट हम दिखा देंगे करंट ईयर की बैलेंस शीट में, इन्वेस्टमेंट 5700। नेक्स्ट इज टूर्नामेंट एक्सपेंस। देखो टूर्नामेंट फंड बना रखा है, तो टूर्नामेंट एक्सपेंस इसी से एडजस्ट कर लेंगे। टूर्नामेंट एक्सपेंस कितने का है, 18,800। तो यहाँ पे बच कितना गया, 1200 का। तो जो टूर्नामेंट फंड आपने बना रखा था उससे रिलेटेड खर्चे उसी में एडजस्ट कर दिए जाएंगे, तो बचा हुआ फंड यहाँ जाएगा। अब बात ये आती है, अगर यहाँ पे एक्सपेंस ज़्यादा होता, मान लो 21,000 का होता, तो 20,000 तो हम यहीं से एडजस्ट कर लेते और 1,000 रुपीज़ हम एक्सपेंस में दिखा देते, क्योंकि अगर हमने किसी चीज़ का फ़ंड नहीं बना रखा होता तो हम उसको एक्सपेंडिचर ट्रीट करके चलते हैं, और फंड बना रखा है तो उसी में से। तो अगर यहाँ पे फ़ंड से ज़्यादा पैसा आ जाए खर्चे का, तो वो खर्चा बाकी बचा हुआ हम एक्सपेंस में दिखाते हैं। नेक्स्ट आपको ये हो गया। अब यहाँ से रिलेटेड एंट्रीज़ हो गई, और देख लो क्या दे रखा है। यहाँ दे रखा है स्टॉक ऑफ क्रिकेट इक्विपमेंट इज़ एज फॉलो। क्रिकेट इक्विपमेंट का स्टॉक दे रखा है 3210, ये हो गया 2009 का। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, और ये आपको दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक। देखो ओपनिंग स्टॉक दे रखा है यहाँ पर आपको क्रिकेट इक्विपमेंट का, तो यहाँ लिख दो स्टॉक ऑफ क्रिकेट इक्विपमेंट। ओपनिंग दे रखा है आपको 3210 का, जबकि क्लोजिंग दे रखा है स्टॉक ऑफ क्रिकेट इक्विपमेंट, क्लोजिंग आपको दे रखा है 2800 का। सबसे पहले तो देखो पुराना जो स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर जाता है, ये पुराना वाला स्टॉक कहीं भाग तो नहीं जाएगा, पूरा यहाँ पर आएगा 3210। लेकिन वो कह रहा है कि जो क्लोजिंग बचा वो 2800 का है, पिछले से यहाँ लाए तो 3210 का है।
लेकिन अगर हमें कह रहा है कि वो 2800 ही दिखाओ क्लोजिंग में, तो बाकी बचा हुआ कहाँ गया? तो बाकी बचा हुआ अगर हम देखें तो 410 का पड़ता है, 410। तो इसके ऊपर हम क्या मान लेंगे? डेप्रीसिएशन लगा। स्टॉक के ऊपर क्या लगा? डेप्रीसिएशन। तो दिमाग में रखना, जो भी स्टॉक आपको दे रखा होता है वो नेक्स्ट ईयर आपका जाएगा, और नेक्स्ट ईयर जाएगा तो वो 2800 कह रहा है, कितना दिखा रहा है? 2800। तो बाकी बचा हुआ क्या हो गया उसका? डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन कितने का हो गया? 410 का। तो डेप्रीसिएशन को हम यहाँ दिखा देंगे टू डेप्रीसिएशन ऑन क्रिकेट इक्विपमेंट। कितने का डेप्रीसिएशन लग रहा है? 410 का। नेक्स्ट पॉइंट इज एरियर्स ऑफ सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन रहता है 31/12/2009 को और 31/12/2010 को, और डेट वाइज दे रखा है। तो अब डेट वाइज का ध्यान रखना, जितना डेट के अकॉर्डिंग दे रखा है उतना ही हमें बैलेंस शीट में दिखाना है। तो देखो, एरियर्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, एरियर मतलब होता है पेंडिंग। पेंडिंग है 31/12/2009 को, 31/12/2009 डेट का ध्यान रखना, डेट वाइज दे रखा है। तो 31/12/2009 को पेंडिंग दे रखा है आपको सब्सक्रिप्शन 6600। यहाँ आपने कितना दिखाया? 6000। तो इसमें 600 और दिखाना है, क्योंकि पिछले साल का इतना ही पेंडिंग है, 6600 का सब्सक्रिप्शन आपका पेंडिंग है। यहाँ कितना दिखाया? 6600। और इस ईयर आपका पेंडिंग कितना दिखाना है? 8000 का। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन की जो एंट्री है वो मैं यहाँ कर रही हूँ, करना यहीं पर है। तो यहाँ पे हम सब्सक्रिप्शन जो है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ये आपको दिखाना है 8000 का टोटल। लेकिन अगर हम देखें तो पिछले साल का पेंडिंग कितना है? पिछले साल का आपका पेंडिंग है 6000 का। पहले आपको 6000 ही दे रखा था ना, पिछले साल का 6000 का पेंडिंग दे रखा है, 6000 ही 600 का पेंडिंग। कैसे? देखो, पिछले साल आपके पास 6000 तो वैसे थे और 600 और बनते थे, 6600, जिसमें से 6000 तो आपको इस साल रिसीव हो गए, तो बचते कितने? 600 के। ठीक है, टोटल आउटस्टैंडिंग पिछले साल के हैं 6600। क्लियरली दे रखा है कि 31/12/2009 को पेंडिंग है 6600, जिसमें से 6000 रुपये तो आपको इस साल मिल गए। तो जो नहीं मिले 600 रुपये, वही नेक्स्ट ईयर भी आपको दिखाने पड़ेंगे आउटस्टैंडिंग में। 600 रुपये आपके पुराने वाले हैं, और कह रहा है इस साल आपको टोटल 8000 रुपये डेट में दिखाना है, 8000 रुपये। तो यहाँ पे बचा हुआ कितना आ गया? 7400। एडजस्टमेंट हमने करी कि 7400 प्लस करना पड़ेगा। तो इस साल के करंट ईयर के कितने बने? 7400। 7400 करंट ईयर के हैं, और करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन को हम ऐड कर देते हैं। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितने का बनता है आपका? करंट ईयर का आपका सब्सक्रिप्शन है 7400। इस 7400 को इस सब्सक्रिप्शन में हम ऐड कर देंगे, और हमारा सब्सक्रिप्शन हो जाएगा 41400 का। समझ गए सब्सक्रिप्शन का पॉइंट? यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का पॉइंट अच्छे से समझ लेना। क्या कभी कभी क्या दे रखा होगा? दो तरीके से दे रखा होगा सब्सक्रिप्शन के बारे में। देखो, सब्सक्रिप्शन एक तो दे रखा होगा सब्सक्रिप्शन ऑफ 2010, या तो ये दे रखा होगा, या दे रखा होगा सब्सक्रिप्शन ऑन 31/12/2010। तो इस डेट पर होना और ऐसा होना बहुत फ़र्क है। जो पहले क्वेश्चन हमने करे वो हम इस तरीके से करते थे, जो भी सब्सक्रिप्शन होती थी उसमें पुराने साल का जो होता था, जैसे पुराने का 600 रुपये, तो इस साल का हम मान कर चलते थे 8000 रुपये। अगर मान लो यहाँ पर 8000 डेट का ना लिखा होता, तो ये 8000 रुपये का हम क्या करते? इस में ऐड कर देते, 600 प्लस 8000 कर देते, और हम दिखा देते 8600। लेकिन जब डेट वाइज देता है तो हमें इतना ही डेट को दिखाना है। क्लियरली लिखा हुआ है बैलेंस शीट में 31/12/2010 को 8000 आना चाहिए। तो पिछला वाला तो हो गया 600 रुपये, तो बचा हुआ कौन सा हो जाएगा? करंट ईयर का। और करंट ईयर को हम सब्सक्रिप्शन में इस साल के सब्सक्रिप्शन में ऐड कर देते हैं, तो 7400 हम ऐड कर देंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ से? नेक्स्ट हमारा और देखो क्या रह गया?
डोनेशन, एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन सब कुछ हो गया हमारा, इंटरेस्ट का भी हो गया क्लियर। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, हमारा सरप्लस। तो सरप्लस आपका निकल के आएगा 1610 का 51760। और यहाँ आपको पता है क्या होता है, कैपिटल फंड, जो कि निकल के आएगा बैलेंसिंग फिगर से 71460। यहाँ पे आपका क्या होगा, कैपिटल फंड 71460 और इसमें ऐड कर देंगे हमारा सरप्लस। सरप्लस है आपका 1610 का, ये आपका हो जाएगा 73070। इसका टोटलिंग आप करोगे यहाँ पर, इसका टोटलिंग आप करोगे तो आएगा 75270।